नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। देखिए मित्रों, आज है संडे और संडे के दिन जो है आपको राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती है। क्या मिलती है? राजस्थान करंट की वीकली क्लास मिलती है संडे के दिन। और आज हम बात करेंगे वीकली टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। इस वीक यानी कि 4 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक जितने भी राजस्थान करंट के क्वेश्चन हमने पढ़े थे, उन सभी क्वेश्चन में से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, टॉप क्वेश्चन थे, और लगभग टॉप 50 क्वेश्चन जो है मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ, ताकि जो है पूरे वीक का हमारा निचोड़ जो है निकल जाए। और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी थे जो इस वीक में हमारे छूट गए थे, वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिए हैं। तो इस पूरी क्लास को आप देख लेना आराम से एक बार, ताकि जो है आपका पूरे इस पिछले वीक का जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं राजस्थान करंट से संबंधित 4 से 10 दिसंबर की टॉप इंपोर्टेंट वीकली क्लास में। हाथों हाथ रिविजन हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, हाल ही में राजस्थान एनसीसी बटालियन द्वारा पुनीत सागर अभियान कहां पर आयोजित किया गया? तो ये किया गया है कोटा के अंतर्गत, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कृषि क्षेत्र में विस्तार हेतु ड्रोन लैब की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो देखिए ड्रोन लैब की स्थापना जो है वह की जाएगी महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखते हैं फैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान में सरकारी स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स पर पहला प्रशिक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल द्वारा वर्ष 2023 के लिए किसे यशवंत केलकर और हेलन केलर पुरस्कार जो है वो सम्मानित किया गया है? तो वह किया गया किसे? डॉक्टर वैभव भंडारी को, यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामसनई संप्रदाय के संतों का पैनोरमा कहां पर बनेगा? तो ये बनेगा शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। कहां पर? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंतर्गत। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत सरकार की संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन किस विश्वविद्यालय में किया गया है? तो इसका हमारा जो है करेक्ट आंसर क्या रहेगा? तो वह रहेगा राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इंटरनेशनल रोड फेडरेशन किस संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में सड़क सुरक्षा पर मीटिंग का आयोजन करेगा? तो यह जो है वो करेगा किसके दौरान? MBM विश्वविद्यालय जोधपुर के। सी ऑप्शन बिल्कुल इसका हमारा सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्मी वेटरनर कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु कोणार्क कोर का किस संस्थान के साथ में MOU हुआ है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। इसका जो है हमारा सही आंसर क्या रहेगा? तो एक बार वापस देखते हैं, आर्मी वेटरनर कॉम्प्लेक्स में सैन्य कर्मियों को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इलाज हेतु कोणार्क कोर का किस संस्थान के साथ में MOU हुआ है? तो वह हुआ है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के साथ में। ठीक है, तो और ये कहाँ है? जोधपुर के अंतर्गत है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ। बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में सर्वाधिक दूध व ऊन उत्पादन में राजस्थान का देश में क्रमशः कौन सा स्थान है? तो देखिए दूध की बात करेंगे और एक ऊन उत्पादन की हम बात करेंगे, तो दोनों के अंतर्गत देखना है। तो सबसे पहले दूध की बात करें तो इसमें जो है दूसरा स्थान है, और ऊन के अकॉर्डिंग बात करें तो पहला स्थान है, यानी कि यहाँ पे जो है डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में 25 दिसंबर 2023 से 30 जनवरी 2024 तक राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन कहां पर किया जाएगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले न्यू ईयर यानी कि 2024 के अंतर्गत जो है अभी जो है 25 दिसंबर 2023 से लेकर 30 जनवरी 2024 तक जो है ये आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। तो यह कहां पर किया जाने वाला है? तो इसका हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या रहेगा भाई? जयपुर सही रहेगा। क्या रहेगा? जयपुर, यानी कि ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में कर्नाटक में आयोजित हुई 19वीं राष्ट्रीय मास्टर्स तैराकी चैंपियनशिप में राजस्थान के जयपुर जिले की कोमल गौतम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें जो है कोमल गौतम ने पदक जीता है भाई, कौन सा? कांस्य पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कहां पर विकसित की जा रही है? तो तीसरी सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी जो है वो बन रही है कहां पर? नेवटा बांध जयपुर के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 42वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में
राज्यों की श्रेणी में राजस्थान को कौन सा पदक इसमें मिला है? तो राज्यों की श्रेणी की बात करें तो उसमें राजस्थान को जो है पदक मिला है। कौन सा पदक? बिल्कुल अपने सामने है, कांस्य पदक राजस्थान ने इसमें प्राप्त किया है। अर्थात यहाँ पे जो है हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 86वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष स्कीट शूटिंग स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जो है वो जीता है? तो आनंदजीत जो है इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, राजस्थान में संत पीपा शोध अध्ययन केंद्र कहां पर स्थापित होने वाला है? तो कहां पर स्थापित होगा? ये उदयपुर के अंदर स्थापित होगा। और MLSU यूनिवर्सिटी जो है कौन सी? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। कौन सी? मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखें। यहाँ पर जो इसकी स्थापना की जाएगी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ऑप्शन इसका हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर है, हाल ही में राजस्थान से किसे विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर 3 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा सम्मानित किया गया? तो वह किया गया प्रशांत अग्रवाल को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान की राधा के नाम से प्रसिद्ध मीराबाई के सम्मान में एक डाक टिकट और कितने रुपए का एक सिक्का जारी किया गया? तो लगभग जो है 525 रुपए, लगभग या कन्फर्म है 525 रुपए का जो है डाक टिकट और सिक्का एक जारी किया गया है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। हाल ही में 2 दिवसीय आडावाला फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह जो है वो किया गया झीलों की नगरी। कहां पर? झीलों की नगरी। झीलों की नगरी किसे कहते हैं तो आप सब जानते हो, झीलों की नगरी माना जाता है कौन? उदयपुर, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 37वें राष्ट्रीय खेल में वुमेन टाइम ट्रायल में मोनिका जाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो मोनिका जाट जो है इन्होंने जीता है अभी किसमें? साइकिलिंग में स्वर्ण पदक जीता है। क्या? साइकिलिंग में स्वर्ण जो है वो इन्होंने जीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट में राजस्थान शहरी इलाकों में आवास बनाने में देश में किस स्थान पर है? तो राजस्थान इसमें जो है वो 14वें स्थान पर है, 14वें स्थान पर, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के शिक्षक सितारे कार्यक्रम के दौरान में शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। शिक्षक सितारे कार्यक्रम के दौरान जो है शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया? तो यह किया गया जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह है उदयपुर से संबंधित। कहाँ से? उदयपुर से संबंधित। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा आंसर सही रहेगा? बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा, उदयपुर। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 24। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की रिपोर्ट के अनुसार देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की सूची में राजस्थान एयरपोर्ट का जयपुर एयरपोर्ट का कौन सा स्थान रहा है? तो इसमें 13वें स्थान पर रहा है जयपुर एयरपोर्ट, यानी कि यहाँ पे बात करें तो सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में 7 दिवसीय लोक संस्कृति महोत्सव धरती धोरारी का आयोजन कहां पर किया गया है? तो अभी हाल ही में जो है 7 दिवसीय आयोजन किया गया। कितना? 7 दिन का जो ही आयोजन किया गया धरती धोरारी की आयोजन। तो यह जो है हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जयपुर रहेगा। क्या रहेगा भाई? जयपुर, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में रैपिड फायर पिस्टल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो रैपिड फायर पिस्टल का खिताब जो है वो जीता है किसने? अभिनव चौधरी ने, यानी कि यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर के दर्पण ईनानी ने चीन में पैरा एशियन गेम्स में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जो दर्पण ईनानी है इन्होंने पैरा एशियन गेम्स में किस खेल में जो है स्वर्ण पदक जीता है? तो इनका जो है करेक्ट आंसर रहेगा कौन सा? शतरंज। क्या रहेगा भाई? शतरंज, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। कौन सा आंसर रहेगा? हाल ही में सूरत में आयोजित 14वीं राष्ट्रीय कूड़ो प्रतियोगिता में कौन सा राज्य चैंपियन रहा है? तो वो हमारा राजस्थान रहा है भाई चैंपियन, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रदेश में किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? तो आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाया जाएगा किसे? आमेर जयपुर को। अर्थात यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है?
तो राजस्थान का इसमें जो है तीसरा स्थान है। कौन सा? तीसरा, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखना क्या है इसका आंसर। तो हाल ही में मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वो जीता है भाई विप्रा मेहता ने। किसने? विप्रा मेहता, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट है, चंडीगढ़ व दिल्ली की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर थीम पार्क कहाँ बनाए गए हैं? वेस्ट टू वंडर थीम पार्क ये बना है भाई अंगनवा गांव जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, अंगनवा गांव जोधपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में। राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ पर की जाएगी? तो ये की जाएगी जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर अगला प्रश्न देखिएगा 34 क्या कह रहा है। राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जाएगा? राज्य का दूसरा प्लग एंड प्ले इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर बनेगा? तो यह बनने वाला है बोरानाड़ा जोधपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेशनल वेडिंग वेन्यू के तौर पर नेचर फ्रेंडली सेंटर कहाँ बनाया जाएगा? तो नेचर फ्रेंडली सेंटर जो है वो बनेगा कहाँ पर? होकरा गांव पुष्कर के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, पाली जिला प्रशासन एवं पर्यटन विभाग की ओर से रणकपुर जवाई बांध महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा? तो 21-22 दिसंबर को जो है किया जाने वाला है आयोजन, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, 10 से 17 दिसंबर तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पहले संस्करण में राजस्थान से कितने पैरा एथलीट जो है भाग लेंगे? तो 116 जो है वो भाग लेने वाले हैं एथलीट्स, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रदेश का पहला आयोडाइज नमक प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये नावा कुचामन में स्थापित किया गया, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फिर है नेक्स्ट, हाल ही में राजस्थान के अभिनव चौधरी ने भोपाल में राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जो है इसमें जीता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। कौन सा? स्वर्ण पदक इन्होंने यहाँ पे जीता है। फिर क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है देखते हैं। हाल ही में मिस्टर राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है? तो वह जीता भाई किसने? अंश वालिया ने। किसने जीता भाई? अंश वालिया ने, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2024 में राजस्थान बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप का कहाँ आयोजित की जाएगी? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश स्तरीय चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी बॉडी बिल्डिंग संघ की ओर से? तो ये कोटा के अंतर्गत आयोजित होने वाली है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्या है, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 115 मिलियन वर्ष पुराने शार्क जीवाश्म की खोज की गई है? तो शार्क जीवाश्म कहाँ है भाई? जोधपुर, जैसलमेर के अंदर, यानी कि सी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जैसलमेर। फिर नेक्स्ट है, हाल ही में आर्मेनिया में आयोजित जूनियर महिला वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की निशा गुलेरिया ने कौन सा मेडल जीता है? तो निशा गुलेरिया जो है इन्होंने जीता है कौन सा? गोल्ड मेडल, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, राजस्थान से किसे चंडीगढ़ में लोक कला साधक लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो वह सम्मानित किया गया किसे? वासुदेव भट्ट को, श्री वासुदेव भट्ट को, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न जो है वो बिल्कुल आपके सामने है, राजस्थान के कितने सरकारी विद्यालयों का पीएम श्री योजना में चयन हुआ है? तो वह हुआ है भाई 402 विद्यालयों का। ये प्रथम चरण के अंतर्गत है, याद रखना कौन से? प्रथम चरण के अंतर्गत। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर नेक्स्ट है, सिलिकोसिस बीमारी के इलाज की संभावनाओं पर अध्ययन हेतु अमेरिका के आबूरेन विश्वविद्यालय ने किस विश्वविद्यालय के साथ में एमओयू किया है? तो वह क्या है? जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, यानी कि जोधपुर के, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, JNVU इसके साथ में। ठीक है, ये जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, नई दिल्ली के भारतीय कला केंद्र में किसे नेशनल आइकॉन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो नेशनल आइकॉन अवार्ड जो वो मिला है विष्णु चंद्र प्रजापति को, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 के बारे में। 48 क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल आपके सामने है। शिलांग मेघालय में आयोजित सीनियर राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य चाहर ने कौन सा पदक जीता है? तो लक्ष्य चाहर जो है इन्होंने जीता कौन सा? स्वर्ण पदक, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से 21 से 30 दिसंबर तक शिल्पग्राम उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो शिल्पग्राम जो है इसका उत्सव का आयोजन किया जाएगा कहाँ पर? उदयपुर के अंदर। कहाँ पर? उदयपुर के अंदर इसका आयोजन होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट
रहेगा, ठीक है, और काफ़ी अच्छा होता, देखने लायक होता भाई, देखने जरूर जाना अगर समय मिले तो। अगला प्रश्न है, भारत के युवा गेंदबाज रवि बिश्नोई ICC T20 इंटरनेशनल गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर पहुंचे। इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से है भाई? तो इनका संबंध जो है रवि बिश्नोई का संबंध वो है राजस्थान के कौन से जिले से भी? राजस्थान के जोधपुर जिले से, राजस्थान के जोधपुर जिले से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है, हाल ही में राजस्थान की वर्तमान स्थिति के अनुसार तहसीलों की कुल संख्या कितनी? तो वो है 420, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रोहित कोठारी को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो भाई दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मिला है किसको? रोहित कोठारी को, और इनका संबंध है उदयपुर जिले से, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए, ये थी हमारी पूरी की पूरी वीकली क्लास जो है आपको दे चुके हैं। इसकी PDF भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हो, उसे आप ज्वाइन जरूर कर लेना भाई, सारी अपडेट टेलीग्राम पर मिलती है, तो वहाँ ज्वाइन जरूर कर लेना। इसके अलावा अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना फटाफट, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।